वैकेंसी आती है, वैकेंसी चली जाती है, आप यथास्थिति बनाए रह जाते हैं, जैसे थे वाले पोजीशन में आप रह जाते हैं। जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था पुलिस विभाग में, तो आज नहीं 11 साल पहले, तो एक कमांड दिया जाता था ट्रेनिंग सेंटर में, जैसे थे का मतलब कि आप पहले जैसे थे वैसे हो जाइए। जैसे आप विश्राम पोजीशन में हैं, आपको सावधान कराया गया या फिर और कोई कमांड दिया गया, उसके बाद फाइनली भी बोला जाता था आखिरी में जैसे थे, मतलब पहले वाले कंडीशन में आ जाओ। तो यहाँ पर आपका भी यही हाल है, वैकेंसी आ रही है, वैकेंसी चली जा रही है, आप जैसे थे। तो ये जैसे थे से आपको आगे बढ़ना है। मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैंने कुछ लोगों को देखा यूट्यूब पर कि भाई आखिर समझ क्यों नहीं रहे हैं वो। जैसे मैंने एनसीईआरटी साइंस का कंप्लीट सीरीज यूट्यूब पर निःशुल्क किया, 9th और 10th। मैं देखा कि देखने वालों की संख्या पहले वीडियो में लगभग 7-8 हजार लोगों ने देखा, दूसरे वीडियो में 2-2.5 हजार, तीसरे में, और धीरे धीरे संख्या कमती गई। जबकि वो एनसीईआरटी का कंटेंट दिया, कथन निष्कर्ष वाले प्रश्नों का कंटेंट दिया, और वही मैंने देखा कि वन लाइनर ऐसे ही कुछ भी एक वीडियो में उठा के बता दिया, मतलब यहां से वहां से बहुत ज्यादा वो नहीं था एनसीईआरटी, लेकिन यहां वहां वाला बता दिया, उसको खूब लोग देखे। तो मैं यही समझ पाया कि बच्चा सही दिशा में नहीं जा रहा है। आपको भी इस बात का ख्याल रखना होगा। आप एक चीज नोट कर लीजिए, आप अंधे तो नहीं हैं, एग्जाम में पार्टिसिपेट भी कर रहे हो, एग्जाम में देख भी रहे हो कि किस लेवल का प्रश्न आ रहा है, बावजूद उसके आप क्यों खिलवाड़ कर रहे हो मेरे भाई? जब आप देख रहे हो कि प्रश्न का लेवल जो है, प्रश्न का जो लेवल है ना, जो प्रश्न का लेवल है वो कैसे अप होता जा रहा है, और आप वही वन लाइनर रटने में लगे हैं, आपको रटने में ही ज्यादा रुचि है। क्योंकि किसी आपके पुराने दोस्त ने कह दिया था कि हमको तो ये वाली पुस्तक पढ़ के और रिजल्ट हो गया। भाई वो जमाना और था, अब बदला है। नए एग्जाम्स को देखिए जो हुए हैं हाल ही में, कैसे जो प्रश्न आ रहे हैं, आप अगर देख रहे होंगे तो देखिए कैसे कथन वाले प्रश्न आपको आ रहे हैं। तो हमारा कहने का ये मतलब है मेरे भाई कि आप अभी से ही डीप में पढ़ना शुरू कर दीजिए, बाकियों को पढ़ने दीजिए जो पढ़ना है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है बिहार दरोगा में या अब किसी भी एग्जाम, बिहार की मैं बात कर रहा हूं, सबका लेवल अप हो गया है, खास करके मैं बिहार दरोगा के बारे में बात कर रहा हूं, तो आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा। मैं बहुत बार बता चुका हूं, फिर एक बार उसको दोहराता हूं कि आप कथन वाले प्रश्नों को अभी से ही अभ्यास में ले आइए, नहीं तो रिजल्ट नहीं होगा। रट जाएंगे, रिजल्ट नहीं होगा। आपको अपने अंदर समझ विकसित करनी पड़ेगी। जब तक आप समझोगे नहीं तब तक क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। देखिए अभी वैकेंसी नहीं आई है, मैं ये मान के चलता हूँ कि अभी वैकेंसी लगभग 4 से 5 महीना आएगी भी नहीं। तो ये 4 महीना 3 महीना जो भी मिल जाए, ये आपके पास जो है ना, ये गोल्डन चांस होता है कि जब वैकेंसी नहीं आ रही होती है उस समय आप अपने आप को ढालिए, ये 4-5 महीना आप सारे सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने में लगा दीजिए, ठीक है? सारे सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने में लगा दीजिए। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि पढ़ना पड़ेगा डिटेल में, हल्के में पढ़ के अब आप नहीं ले सकते हो सिलेक्शन। अगर आप रुचि लेते हो कि नौकरी लेना है तब, और नहीं तो खाली अगर भीड़ का हिस्सा बनना है, गिनती कराना है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 चीजें मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं, उसको नोट कर लीजिएगा, फायदा होगा आपका। देखिए बिहार दरोगा में आप देख पा रहे हैं कि साइंस, विज्ञान, ठीक है, साइंस का जो
पूछने का तरीका है प्रश्न का। आप देख ही रहे हैं कि किस लेवल, किस गहराई में जा रहा है। साथ ही अगर आप ये 1799 वाला में देखा होगा आपने, तो इसमें ज्योग्राफी भी कैसे गहराई में पूछा है। ठीक है, इतना ही नहीं, आपने देखा होगा पॉलिटी, ये तीनों सब्जेक्ट को आपने खास कर देखा होगा कि एकदम डीप से प्रश्न पूछा है। हिस्ट्री का थोड़ा सा कम है, बट इन तीनों सब्जेक्ट को आपको मजबूती से पढ़ना पड़ेगा। अभी से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैंने YouTube पर, आपको बता दूं कि YouTube पर NCERT साइंस, जी हाँ, NCERT साइंस क्लास 9th और 10th एकदम निःशुल्क किया है और क्लास शुरू करा दिया हूं। इसमें आपको वीडियोस मिल रहे हैं, एक एक लाइन से कथन वाले प्रश्न शामिल भी किया हूं और बहुत सारे भी प्रश्न शामिल किया हूं। तो आप प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से जाकर के आप साइंस कम से कम पढ़ें। अभी फिलहाल साइंस आप अपना स्ट्रॉन्ग करें। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं दोस्तों, ये देखिए, ये देखिए, पूरी NCERT 9th और 10th का एक कंप्लीट बुक मैंने तैयार किया है। इसी का सॉल्यूशन मैं आपको निःशुल्क YouTube पर करा रहा हूं, जो कि आपको बिहार प्लस बिहार दरोगा या बिहार के वैसे एग्जाम जहां साइंस भरमार होता है वहां आपको पूछा जा रहा है। इसमें देखिएगा आप, तो आपको कथन वाले प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में आपको मिल जाएगा, देख पा रहे होंगे आप। तो हमारा कहने का ये मतलब है कि पढ़ाई में अभी से ही आप गहराई लाना शुरू कर दीजिए, नहीं तो भटकते रह जाइएगा और वही वाला कमांड आएगा जैसे थे वाला। ठीक है, अगर आपको लग रहा होगा कि ये कहाँ से मिलेगा, तो ये मैंने अवेलेबल करा दिया है। पाठशाला विद के प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हो और वहां पर मास्टर PDF बना होगा, वो PDF को आपको ले लेना है और उसको आप प्रिंट करा करके बढ़िया बाइंडिंग करा के आप 9th और 10th कम से कम साइंस तो कंप्लीट कर ही लीजिए फिलहाल, जब तक वैकेंसी नहीं आ रही है। लेकिन खाली साइंस से नहीं होगा, ज्योग्राफी भी आपको मजबूत करना पड़ेगा, पॉलिटी भी मजबूत करना पड़ेगा। इस पर भी काम कर रहा हूं। आप चाहो तो खुद से भी पढ़ सकते हो NCERT साइंस, जरूरी नहीं है कि आप इसी को लोगे तभी आपका रिजल्ट होगा ना। ये तो आपके पास मैं विकल्प दे रहा हूं कि जो खुद से आप नहीं कर पा रहे हो तब आप ये चीज कर सकते हो। एक बार मैं फिर कह दे रहा हूं कि जब तक गहराई में नहीं जाओगे आप, तब तक रिजल्ट होने से रहा, रिजल्ट नहीं होगा। तो डीप में आपको पढ़ना पड़ेगा। जब तक वैकेंसी ना आए तब तक इन तीनों सब्जेक्ट को आप कम से कम मजबूत कर ले। एक बात और ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर अब हमेशा आप पढ़ते रहिए, क्योंकि करंट अफेयर भी साल, 1.5 साल, 2 साल तक पूछ रहा है। तो करंट अफेयर डेली रूटीन में आप शामिल कर लीजिएगा। किसी भी नौकरी में आप अगर जाना चाह रहे हो, बिहार पुलिस दरोगा ही नहीं, किसी में भी, तो करंट अफेयर एक अपना अलग ही महत्व बना रहा है। तो आप करंट अफेयर, डेली का करंट अफेयर कहीं से भी, किसी भी जगह से आप इसको अपने रूटीन में शामिल कर लीजिए। जैसे खाना खाते हैं, नहाते हैं, तो करंट अफेयर देखना भी, ये आप पढ़ना आप सुनिश्चित करिए कि डेली रूटीन में ये हम करेंगे। ठीक है, बाकी ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप खुद समझदार हैं, ग्रेजुएट होंगे, इंटर पास होंगे, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो ग्रेजुएट होंगे ही। खुद समझने की शक्ति होगी कि क्या सही है और क्या गलत है। भीड़ का हिस्सा बनना है कि आपको भीड़ से अलग रहना है, सिलेक्शन लेना है, सपना पूरा करना है, आप खुद निर्णय ले सकते हैं। मेरा काम था गाइड करना, आपको राह दिखाना। आपका काम है उस पर चलना या उस राह से भटक जाना। दोनों फैसला आपके हाथों में है, आप स्वयं समझदार हैं। चलिए बस इतना ही। बाकी एक चीज फिर कह दूंगा कि डीप में पढ़िए, सिलेक्शन तभी होगा। नमस्कार।